राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत की पूजा कैसे करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और पारण कैसे किया जाएगा और पूजा कैसे करते हैं, यह सब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जगह को साफ करके अच्छे से उस पे एक पटला रखेंगे। पटले पे पीला कपड़ा बिछाएंगे। फिर भगवान श्री विष्णु जी की फोटो हो या मूर्ति हो उसको स्थापित कर देंगे। फिर हम भगवान श्री गणेश जी को भी स्थापित करेंगे, वहाँ पे बिठाएंगे। अगर आपके पास मूर्ति फोटो हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप मिट्टी का भी गणेश जी बना सकते हैं, विनायक जी। और फिर अगर आपने लड्डू जी की सेवा ले रखी है तो लड्डू जी को भी बिठा सकते हैं। मैंने तो लड्डू जी की सेवा ले रखी है तो मैंने लड्डू को भी बिठाया है। फिर हम लेंगे एक थाल रखेंगे, उसमें देसी घी का दीपक रख देंगे। फिर हम दुर्वा से भाव रूप में सबको स्नान करवा देंगे। फिर हम पीला चंदन लेंगे और पीले चंदन से सबको तिलक करेंगे और अपने आप को भी तिलक कर लेंगे। भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और फिर सबको तिलक कर देना है। वस्त्र के रूप में हम सबको कलावा समर्पित करेंगे, गणेश जी को भी और लड्डू जी को भी और भगवान श्री विष्णु जी को भी। पाप मोचनी एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी दूर कर देती है, उससे भी छुटकारा देती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हमें अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत के बिना तो जीवन में हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी मृत्यु के बाद में। फिर हमें भगवान जी को फूल समर्पित करना है। अगर आपके पास फूल हैं तो ज़रूर समर्पित करें, अगर नहीं है तो स्किप कर दे, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, और फिर फूल समर्पित करने के बाद में हम भगवान जी को भोग के रूप में फल समर्पित करेंगे। आपके पास केला, सेब या कोई भी दूध से बनी मिठाई हो वो आप इनको चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। इस दिन अनाज का कोई भी भोग नहीं लगता। एकादशी के दिन ना तो अनाज खाते और ना भगवान को चढ़ाते हैं। तो मैंने लिए हैं साबुत धनिया और चीनी, और आप चाहें साबुत तिल भी ले सकते हैं। पूजा में हम साबुत धनिया और चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तिल भी ले सकते हैं। तिल के आप अगर आपके पास है तो थोड़े से दिए में डाल दो और थोड़े से कहानी सुनने के लिए ले लेना। तिल भी बहुत महत्व रखता है और धनिये से भी हम कहानी सुन सकते हैं। उसके बाद में हम हाथ जोड़ के भगवान से संकल्प करेंगे। इतना सब करने के बाद हम हाथ जोड़ के भगवान से संकल्प करेंगे कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। मेरी हुई भूल चूक के लिए मुझे माफ़ करें और मेरे पापों से मुझे छुटकारा दें। फिर हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कहानी। तो हम हाथ में ले लेंगे फूल और थोड़े से धनिया और चीनी के दाने या फिर तिल के दाने ले सकते हैं। फिर हम एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। जो कहानी सुनने के बाद में तिल के और उसके दाने हैं वो हम थोड़े से लोटे में डाल देंगे, थोड़े से दिए में डाल देंगे, और ये जो जल है ये हम सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे। और पूजा में हमें दक्षिणा रखना जरूरी है, मैं भूल गई हूँ, तो पूजा में दक्षिणा जरूर रखें। और वो दक्षिणा अगले दिन हम पंडित जी को जब जो दान देने जाएंगे उसके साथ हम वो दक्षिणा दे देंगे। और फिर हम अपने हाथ में पूजा की थाली को उठाएंगे और बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की आरती करेंगे। आरती के बाद हम अपनी पूजा को पूरा करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाती है। उसके बाद में हम भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हे भगवान, हमसे हुई भूल चूक को आप क्षमा करना और इस रूखी सूखी पूजा अर्चना को स्वीकार करना, हमारे पापों से हमें मुक्ति देना। और फिर अपने आंचल के पल्लू में थोड़ा सा पानी डालकर 3 बार ऊपर से घुमाकर हम अपनी पूजा को पूरा करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाती है। उसके बाद में हम पूजा संपन्न करके चाय पानी पी सकते हैं। आपकी दिन में जो इच्छा हो तो आप दान भी कर सकते हैं, जो जितने आपकी श्रद्धा हो वो आप दान कर सकते हैं। उसके बाद फिर शाम को हमें एक समय फलाहार करना है। एकादशी के दिन हम अनाज नहीं खा सकते हैं तो हम फलाहार करेंगे। अगर आपसे दिन में एक समय का नहीं निपटा तो बीच में भी आप कुछ फल वल खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में दिन में सोना, बाल कंघी करना, नाखून काटना, कपड़े धोना, किसी की निंदा करना, ये सब वर्जित है। भगवान के सिर्फ भजन करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। व्रत का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:30 से 9 बजे तक। उसके बीच में ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए और दान करना चाहिए। पंडित जी को सीधा देने के बाद ही हमें कुछ खाना पीना चाहिए। अगर आपको सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी, धन्यवाद।